नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स हमारा एसएससी एग्जामों के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है। उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे आज नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग 20 जीके इसको प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट को भी। इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न तो वह है कि इस समूह में वो पौधे आते हैं जिनकी शारीरिक संरचना अच्छी तरह से विभेदित नहीं होती है। इस समूह के पौधे को समानता शैवाल कहा जाता है। तो यह समूह कौन सा है? ऑप्शन में टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा एंड थैलोफाइटा है। तो इसका राइट आंसर थैलोफाइटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैलोफाइटा समूह में पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। थैलोफाइटा समूह ऐसे पौधे सम्मिलित होते हैं जो भ्रूण के बिना ही उत्पन्न हो जाते हैं। इस समूह में केवल शैवाल और कवक सम्मिलित होते हैं। अन्य पौधे की बात करेंगे तो एम्ब्रियोफाइटा भी सम्मिलित होते हैं। उदाहरण में आपका अस्पाइरोगरा हो गया, उलेट्रिक्स हो गया, क्लेडोफेरा हो गया, चारा इत्यादि। इसके अलावा ब्रायोफाइटा की बात करेंगे तो ब्रायोफाइटा वो पौधे होते हैं जो संवहनी उत्तक के बिना होते हैं, जैसे कि फ्यूनारिया। ठीक है। इसके अलावा टेरिडोफाइटा की बात करेंगे तो टेरिडोफाइटा में संवहनी उत्तक वाले पौधे सम्मिलित होते हैं, जैसे कि फर्न। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो जिम्नोस्पर्म नग्न बीज के साथ पुष्प वाले पौधा होते हैं, जैसे कि साइकस। ठीक है। तो इन सभी फैक्ट को भी आप याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उस स्थान की पहचान करें जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है, कटिबंधीय जो चक्रवात है वो उत्पन्न कहाँ से होता है? तो उत्पन्न होता है आपका बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन से। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंगाल की खाड़ी अपने गर्म जल और अनुकूल वायुमंडलीय परिस्थिति के लिए जानी जाती है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के गठन तीव्रता का समर्थन कर सकती है। और एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक घूर्णी तूफान प्रणाली है जिसकी विशेषता कम न्यून केंद्र, तीव्र हवाएं और भारी बारिश होता है। ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। यह जो 42वां जो संविधान संशोधन है वही संशोधन है जो कि आपका 1976 में होता है। मौलिक जो कर्तव्य है इसी संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाता है, लेकिन मौलिक कर्तव्य के विषय में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे आपका कौन सा शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो प्रस्तावना में मात्र अब तक एक ही संशोधन हुआ है और वो संशोधन आपका 42वां संविधान संशोधन था। उसके माध्यम से 3 शब्द है जो कि भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। एक शब्द था आपका समाजवादी, दूसरा था आपका धर्मनिरपेक्ष जिसे कि हम लोग पंथ निरपेक्ष के नाम से जानते हैं, और तीसरा था आपका अखंडता। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंथ निरपेक्ष हो जाएगा। इसके अलावा आपका नेक्स्ट जो प्रश्न आपका है वह है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की डैश की एक प्रमुख योजना है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करेंगे, जैसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PMKVY कहते हैं। ये आपका कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये योजना के तहत प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन संबंधी शुल्क पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा भुगतान किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है पिक द वर्ड वन आउट, यानी कि आपको बेजोड़ को पहचानना है जो कि जोड़ा नहीं है। हिंट भी दिया है कि वो आपका मिलेट्स है। ठीक है। मिलेट्स आपको हिंट दिया है। मिलेट्स की बात करेंगे तो मोटा अनाज। तो इनमें से जो 3 आपके ऑप्शन है, यानी कि ज्वार, रागी, बाजरा, ये ज्वार है। ज्वार, रागी जो बाजरा है ये दोस्तों आपका मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज है। जो पोटोटो है वो सिर्फ अनाज है। ठीक है। तो पोटोटो इसका राइट आंसर था। अगला है मेद्राम जात्रा महोत्सव कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक 10 दिवसीय त्यौहार है। तो मेद्राम जात्रा की बात करेंगे तो मेद्राम जात्रा है जो कि कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। गोया जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला कौन सा दिवसीय है? तो 4 दिवसीय त्यौहार है। याद रखिएगा मेद्राम में भी 4 वर्ड हैं, जैसे कि एम, म, द, रा, म। ठीक है। तो उसी तरह से 4 याद रखिएगा रिलेट करके, क्योंकि GS को याद रखना बहुत ही मुमकिन है। तो इस प्रकार रिलेट करके याद रखना होगा। ये जो कोया जनजाति है फ्रेंड्स, कोया जनजाति की बात करेंगे तो दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। कहाँ का? तेलंगाना का। इसके अलावा ये 4 दिनों तक मनाया जाने वाला कुंभ मेले के बाद मेद्राम यात्रा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। गोदाम यात्रा को समक्का शरणलम्मा यात्रा के नाम से भी जानते हैं। ये एक आदिवासी त्यौहार है और अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ शासकों के विरुद्ध एक माँ और बेटी श्रमक्का और श्रमला की लड़ाई का प्रतीक है। ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। वारंगल जिले के तरवई मंडल के मेद्राम गांव से प्रारंभ होता है। इसे वर्ष 1996 में एक राज्य महोत्सव भी घोषित किया गया था। ठीक है।
कोया जनजाति तेलंगाना की सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति है और तेलंगाना में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। अगला है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो बात करेंगे योजना आयोग का भारत में, तो योजना आयोग का जो स्थापना है भारत में आपका 1950 में हुआ था। तो 1950 इसका राइट आंसर है। कौन मार्च को हुआ था, तो 15 मार्च को हुआ था। इसको भी याद रखिएगा, 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग भारत सरकार का एक संस्थान है जिसने अन्य कार्यों के बीच भारत की पंचवर्षीय योजना बनाई थी। इसके अलावा 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा भारत की वर्तमान जरूरतों और आकांक्षाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए नवगठित नीति आयोग के साथ इसे प्रतिस्थापित, यानी कि इसके जगह योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना किया था। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो कि भारत में पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करता था। आपका योजना आयोग के द्वारा ही पंचवर्षीय योजना चलाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में डैश मॉडल का पालन किया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो आपका हेराड-डोमर मॉडल पर आधारित था। हेराड-डोमर मॉडल पर आधारित था, तो इसका राइट आंसर हेराड-डोमर ही होगा, ठीक है। इसके अलावा भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आपको मालूम होगा 1951 से 1956 अवधि के लिए चला था। इसके अलावा इसका जो मुख्य उद्देश्य था आपका देश के कृषि का विकास करना था। योजना सफल रहा था, इसने 3.6% की वृद्धि दर्ज किया था, जो कि 2.1 ही रखा गया था लक्ष्य। इसके अलावा इस योजना के तहत देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के नए मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे अक्टूबर 2022 में नियुक्त किया गया था। लेकिन वर्तमान में बात करेंगे आपके मुख्य न्यायाधीश कौन है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, तो वर्तमान में आपके न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह, ठीक है, जिसे कि NK सिंह के नाम से भी जानते हैं। NK सिंह यानी कि N कोटेश्वर सिंह है, तो इनको भी वर्तमान में जम्मू कश्मीर लद्दाख के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपका यही है। अगला है डैश के जन्म दिवस के अवसर पर अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया था। तो अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करेंगे तो ये आपका पद्म भूषण सरोजा वेदनाथन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ये शुरू किया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो ये पुरस्कार है 2021 का अपर्णा सतीशन को दिया गया था, जो कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इस प्रकार की शुरुआत सरोजा वेदनाथन के जन्मदिन पर किया गया है। अगला है ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को क्या कहते हैं। तो ऋग्वेद में जो मंत्र है उसे हम लोग सूक्त के नाम से जानते हैं। तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या आपका 1028 है, जिसे 10 पुस्तकों में संगठित किया जाता है, जिन्हें मंडल कहा गया है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। यह वैदिक नाम एक प्राचीन भाषा में रचे गए थे और धीरे धीरे शास्त्रीय संगीत में विकसित हुआ है। प्रत्येक मंडल में अलग अलग छंद के द्वारा गठित सूक्त है, जिसे कि भजन कहा जाता है। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे प्राचीनतम है और हिंदू परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से है, ठीक है। ऋग्वेद आपका 4 वेदों में से, यानी कि 4 वेद हैं, कौन सा हो गया, ऋग्वेद हो गया, सामवेद, अर्थववेद और यजुर्वेद, जिसे कि हम लोग पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं, 2-3 क्लास में हम लोग पढ़े हैं, तो आज हम लोग इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जून 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर से संसद सदस्य बने हैं। तो इसका राइट आंसर घनश्याम सिंह लोधी होगा। अगला है कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो इसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा इसका नियुक्त किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 351 में चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यह एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडल के कार्यालयों में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कार्य सौंपा जाता है। अगला है कि विच एमंग द फॉलोइंग वेव्स इज नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की बात करेंगे तो इनमें से आपका जो कैथोड रे है वो दोस्तों आपका विद्युत चुम्बकीय नहीं है। इसके अलावा विद्युत चुम्बकीय तरंग की बात करेंगे तो जो विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होता है वह किसी भी स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसार करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें फोटोन होते हैं और इस प्रकार की तरंगों को गैर यांत्रिक तरंग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 10 के पावर ये 14 है, ठीक है, 10 के पावर 14 मीटर से 10 के पावर 4 मीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दर रेंज होती है, ठीक है। तो जो लोग PDF पढ़ते हैं और जो लोग वीडियो नहीं देखते हैं वो गलत कर सकते हैं, इसलिए PDF को लेने से पहले वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर PDF आप इसको मतलब कि पेड पढ़ रहे हैं तो इसका लिंक आपको ऊपर मिल जाता है, तो उस पर भी क्लिक करके आप वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो 10 के पावर 14 लिखा गया है और 10 के पावर 4 लिखा गया है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा विद्युत चुम्बकीय तरंग के कुछ गुण हैं, जैसे कि उसमें कोई आवेश नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि वह
तटस्थ होती है, अनुप्रस्थ तरंगे के रूप में प्रसारित होती है, प्रकाश का समान वेग होता है, इनमें ऊर्जा होती है और गति भी होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि प्रकाश, उष्मा, गामा किरण आदि हैं। ठीक है, कुछ तरंगे प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय नहीं होती है जैसे कि अल्ट्रासोनिक तरंग, ध्वनि तरंग, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और कैथोड किरणें और केनाल किरणें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन खेल ओलंपिक खेल 2022 का शुभारंभ आधिकारिक तौर पर किसने किया था? तो जो ग्रीष्मकालीन खेल ओलंपिक है 2020, यह दोस्तों आपका हुआ कहाँ है? तो ये आपका टोक्यो जापान में हुआ है। तो टोक्यो के जो आपके सम्राट थे, यानी कि जापान के जो सम्राट थे नारुहितो के द्वारा इसका आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया गया था। जो 2020 का जो ग्रीष्मकालीन खेल था, ठीक है, वो आपका केमा था, 22वां ग्रीष्मकालीन खेल था। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। और क्या याद रखना है? और याद रखना है कि यह खेल आपका 24 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 2020 के बीच टोक्यो में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण एक साल के लिए टल गया था और 23 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 को ये संपन्न हुआ था। और उद्घाटन समारोह 23 जुलाई था, समापन समारोह आपका 8 अगस्त था। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? तो ये उद्घाटन है आपका नारुहितो, जो कि जापान के सम्राट थे, उनके द्वारा किया गया था। और मसालधारी कौन थी? तो मसालधारी थे नाओमी ओसाका। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से किसे शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति असम में हुआ है? तो शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो सतरिया नृत्य इसका राइट आंसर है। सतरिया का उत्पत्ति असम में हुआ है। ठीक है, इस नृत्य के जो संस्थापक थे आपके श्रीमंत शंकर देव थे, इसको भी याद रखिएगा। और अभी हाल ही में असम सरकार के द्वारा माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सतरिया नृत्य को लोकप्रिय करने के लिए डॉक्टर सुनील कोठारी को। और ये जो सतरिया नृत्य है, इसको संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। यह प्रश्न पहले भी बन चुका है। लक्षद्वीप की बात करेंगे तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि इस बार लक्षद्वीप मालदीव के बीच जो आपका चल रहा था प्रतिस्पर्धा, उससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो लक्षद्वीप की बात करेंगे तो ये 36 द्वीपों का एक समूह है। अपने आकर्षक और सूर्य चुंबन समुद्र तटों और हरे भरे परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप की साक्षरता दर की बात करेंगे तो 91.85% है, जो कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ का जनसंख्या आपका 64,429 ही है, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग सत्याग्रह वाज लीड बाय डॉक्टर अम्बेडकर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह है वो आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन में इंडिविजुअल सत्याग्रह है, कानपुर सत्याग्रह है, महार सत्याग्रह है और खेरा सत्याग्रह है। तो इसका राइट आंसर आपका महार सत्याग्रह हो जाएगा। महार सत्याग्रह या चौदार ताल सत्याग्रह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही शुरू किया गया था, यानी कि इनके नेतृत्व में किया गया था। महार सत्याग्रह की बात करेंगे तो 20 मार्च 1927 को अछूतों को महार, यानी कि वर्तमान में जो रायगढ़ जिला है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, भारत में एक सर्वाधिक टैंक में पानी का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए आयोजित किया गया था। दिन यानी कि 20 मार्च को भारत में सामाजिक अधिकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस बात को भी याद रखना है। अगला है कि जनता के की डैश को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो सब्सिडी है जो कि सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कल्याण होगा। सब्सिडी की बात करेंगे, सरकारी सब्सिडी को हम लोग सरकारी प्रोत्साहन के रूप में जानते हैं। तो सरकारी जो प्रोत्साहन है व्यक्तियों और परिवारों के साथ साथ अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के उद्देश्य से व्यवसायों के लिए एक प्रकार का सरकारी व्यय है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति और परिवार आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच के साथ व्यवहार हैं, साथ ही व्यवसायों को आगे बढ़ने या प्रतिस्पर्धी बने रहने का अवसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि 26 फरवरी 2021 को जम्मू कश्मीर के डैश जिले में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। तो खेलो इंडिया 2021 में दूसरा संस्करण जो आपका हुआ था नेशनल विंटर गेम का, वो आपका गुलमर्ग में आयोजित हुआ था। इसके साथ ही 2023 में भी आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुआ है, जो कि आपका 10 से 14 फरवरी तक हुआ था। जम्मू कश्मीर के बेहद खूबसूरत और लोकप्रिय हिल स्टेशन गुलमर्ग में ही आयोजित किया गया था। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों गुलमर्ग में ही आयोजित किया गया है। विंटर गेम यानी कि ठंडा कहा रहता है, जम्मू कश्मीर में रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रिलेट कर याद रखिएगा। बाद बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।